अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। प्यारे नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये भी एक बहन ने ऑन दी डिमांड मुझे कहा है कि हाफिज़ साहब आप कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें कि जिससे हमारे जो बच्चे हैं, जो कि नई नस्ल है, वो सेहतमंद हो जाए। तो जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, पहले दिन का होता है, तो क्या होता है, पहले तो माशाल्लाह बच्चा सेहतमंद होता है, मोटा होता है, खूबसूरत होता है। वक्त के साथ साथ चाहे वो माँ का दूध फीड कर रहा है या गाय का दूध फीड कर रहा है, तो क्या होता है, या तो माँ का दूध पीना होता है या गाय का दूध पीना होता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा दिन ब दिन ग्रोथ करने के बजाय बच्चा मुरझाना शुरू हो जाता है, बच्चा सूखना शुरू हो जाता है। तो फिर जब रिश्तेदार अजीज़ो अकारब आते हैं तो कहते हैं जी इसको जो ये सोखड़ा पड़ गया है, कुछ कहते हैं जी इसके ऊपर कुछ जिन देव परियों का साया आ गया है, कुछ कहते हैं जी कोई 18 वाली औरत फिर गई है। ये इस वजह से बच्चा जो है ये कमज़ोर और नहीफ होता जा रहा है। तो प्यारे नाज़रीन, जदीद दौर है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। ये जहालत वाली बातें हैं। किसी बंदे को किसी के ऊपर अगर कोई बीमारी आई है तो कोई आने वाला अगर आपकी अयादत को आया है, या इसके अलावा अगर कोई बहन भाई कोई बीमारी में मुब्तला है, वो अगर आपके पास से होकर चला गया है, तो अपने ऊपर आने वाली बीमारी को दूसरे बंदे के आने पर नाहुसत ना करार दिया करें, क्योंकि कभी कोई बंदा मनहूस नहीं होता। ये आप अपने ज़हन से बात निकाल दें। सब मखलूक अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला को हर चीज़ से प्यार है, अपने बंदों से भी प्यार है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, क्योंकि आप समझ गए होंगे जो मैंने बोला है। तो कोई भी बीमारी किसी की वजह से उसको अपने ऊपर नाउसत ना करार दिया करें। अगर बच्चा सूखना शुरू हो गया है, या बच्चे को पखाने लग गए हैं, या इसके अलावा उसको हरे जर्द पीले पखाने आते हैं, पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, या चुत्थड़ बच्चे के जो हैं पीछे जो बैक है वो सूखना शुरू हो गई है, चेहरा पिचक गया है, हड्डियाँ निकल आई हैं, पेट बढ़ गया है, छाती खुशक हो गई है, या इसके अलावा हड्डियाँ पसलियाँ नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा बच्चा रात को रोता है, बार बार रोता है। क्यों रोता है आपको अंदाज़ा होना चाहिए। बच्चा बीमार हो गया है, इसका वज़न पहले से कम होना शुरू हो गया है, अब इसका जिस्म ग्रोथ नहीं कर रहा। तो आज का जो नुस्खा मैं आप बहनों के लिए वो देना चाहता हूँ, वो है घरेलू नुस्खा। आप ये समझ लें, आप बजाय इसके कि बाज़ार से कोई अर्कियात मोटे करने वाले या शरबत मोटे करने वाले बच्चों को पिलाएं, आप घर में ख़ुद बनाएं। मैं तमाम बहनों को एडवाइस करता हूँ, और तमाम हुक्मा को ये मेरा ये नुस्खा उनके लिए एक नसीहत भी है कि वो बना के रख लें, और ये चंद दिन देने से बच्चा मोटा हो जाएगा। बच्चा जो मैदा ख़राब है या वो दूध बाहर फेंक देता है, गैर हज़म शुदा दूध बाहर आ जाता है, बार बार उल्टी करता है, खांसी आती है, या गला ख़राब हो जाता है बच्चे का, इन तमाम चीज़ों के लिए आज का जो मैं नुस्खा देने जा रहा हूँ, बच्चे को कोई भी मर्द लाहक हो गया हो, आज का नुस्खा 1 दिन से लेकर 12 साल की उम्र तक है, आप ये आजमा सकते हैं। तो प्यारी बहनों, नुस्खा नोट फरमा लें, बच्चों को मोटा करने वाला ये नुस्खा है। ये देखें, लौंग आपने लेने हैं, लौंग आपने कैप वाले लेने हैं, टोपियों वाले लौंग 6 तोला। दूसरी चीज़ है आंवला। ये आंवले खुशक मिल जाते हैं, एक ताज़ा आंवला होता है, एक खुशक होता है। आपने खुशक आंवले लेने हैं 30 तोला। नीचे है खालिस दही, ये गाय की मिल जाए या भैंस की दही मिल जाए, बाज़ार से मिल जाती है दही, ये आपने 1.5 किलो लेनी है। अगर आप समझते हैं कि ये नुस्खा हमारी पहुंच से ज़्यादा है, महंगा नहीं है, मतलब ये कि ज़्यादा बन जाएगा, तो आप इसकी मिकदार आधी आधी कर दें। तो अब आपने करना क्या है कि दही को आपने किसी साफ बर्तन में डाल कर ऊपर से आपने आंवले डाल देने हैं। वो जो आंवले 30 तोला तकरीबन 300 के ग्राम बने, 300 ग्राम वो बनेंगे, वो उसके अंदर आपने डाल देना। खुशक आंवले साफ़ कर लेने आपने। तो वो आंवले जो हैं वो दही को पीना शुरू कर देंगे। लौंग भी डाल देने हैं, लौंग भी इसी के अंदर
दही के अंदर जब आपने आमले डालने हैं, लौंग भी डाल लेने, तो आपने धूप में रख देने हैं। 2 दिन 3 दिन के बाद आप देखेंगे, बल्कि 1 दिन में आप देखेंगे कि वो काफ़ी पानी पी चुके होंगे, दही वो पी चुके होंगे। जब आप समझेंगे 2 या 3 दिनों के बाद ये प्रोसेस जब पूरा हो गया है कि दही और लौंग ने, जो दही है वो लौंग और आमले ने पी ली है, तो आप उस आमले को आप और जो लौंग है उनको दोबारा किसी साफ़ बर्तन में रखें। रख के साफ़ बर्तन में फिर धूप में उनको ओपन रख दें। पहले आपने उसको ढक के रखना है जब वो दही पी रही होगी। जब आपने अब इसको खुश्क करना है तो फिर आपने ओपन रख देना धूप में। इसको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद प्यारे नाज़रीन, आपने इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के बच्चे को आप 1 से 2 रत्ती चोरका के साथ या कहवा के साथ दे सकते हैं। कहवा मैंने लिखा हुआ है लौंग और दालचीनी, 1 लौंग डालें और इतनी सी दालचीनी डालें तो बच्चे को कहवा पिलाएं। यकीन कीजिए बच्चा दिन ब दिन खूबसूरत, मोटा, सेहतमंद हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से आप दुआएं देंगे। ये मेरा बहुत आज़मूदा नुस्खा है जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला प्यारे नाज़रीन, बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर हूँगा। मेरा नंबर नोट फरमा लें 0343 416 7476। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।